हाँ, तो ये जब नौकरी मिली मुझे तो उसमें 475 रुपये पर टोटल था। और हम लोग का उसी समय में पहला जो पेमेंट मिला उसको हमने दादी के नाम से रजिस्टर किया, माँ के नाम से। और ये उसके बाद हम लोग रहने लगे। वो एक छोटा सा रूम मिला था, एक एक रूम मिला था हम लोग को, इंजीनियर को, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के ठीक सामने, चूँकि नया प्लाट था, बन रहा था। तो लेकिन जो मस्ती हम लोग को उसमें हुआ, वहाँ पर सब आए, सब जो बाद में आए और जो मस्ती रही वो आज तक ज़िंदगी में कहीं किसी को नहीं मिला। ऐसा टीम बना, ग्रुप था, सब नए थे, सब था। पता है पहले 90% 80% लोग नए थे, सब जगह से आए थे, स्टेट से। अब खूब मस्ती थी। और जो आपस का रिश्ता था, लगता ही नहीं था काम कैसे करते हैं, उतना देर तक करते रहे तो कोई थकावट नहीं होती थी। इस तरह से प्लांट बना डेडिकेशन से। तो खैर, जब हमारे वो मुंडन का आया, हमारा लड़का है हिमांशु, वो जब 2.5 साल का था, तो जब मुंडन की बात आई तो वो हमारे छोटे भाई उन जो बिजनेस देखते थे और घर देखते थे, तो वो बाबूजी के साथ उनके में खर्चा वगैरह हुआ जो मुंडन का होता है वो। जब हम गए उसके 1.5-2 महीने के बाद और जब मुंडन का हुआ तो हम बोले नहीं, इसको हम नाई जो है, नाई वगैरह जो करेगा उसको हम बढ़िया कपड़ा, पूरा कपड़ा जो दिया जाता है उससे अधिक कपड़ा दिए, पैसा दिए। और दादी को जो बाल लेती है उसको दिए बढ़िया कपड़ा, जो भी ये था। और 2-4 आदमी को जो बाबूजी के टीचर थे उन्हीं को खुला खिला करके, और वो हम उलट कहे, बोले नहीं इसमें खर्चा मत कीजिए। और क्या कि उसी समय में एक पात्र जो होता है हम लोग के यहाँ, जो पात्र कहलाता है ब्राह्मण में पात्र, उसकी बेटी की शादी थी, वो कमज़ोर था। उसके लिए एक भैया थे, भिखा भैया, बहुत ही गाँव के में रहते थे। और एक इंदर था, ये लोग कुछ पैसा 10 रुपया 10 रुपया करके उस समय वसूल कर रहा था। 600-700 रुपया शायद जमा हुआ था। अब बोल रहा था जी कि 900-1000 रुपया करीब खर्चा होगा। तो हम क्या किए, मुंडन का पैसा जो था उधर तो खर्चा ये किए, और उस पैसे को लेकर के हमने उनको दे दिया। हम कहे अब 10 रुपया 5 रुपया क्यों मांगिएगा, चलिए हम दे देते हैं। तो उसको 200-250 या 300 रुपया हमने दिया, जैसे कि उसका 200-1000 रुपया उससे में शादी हो गई एक ही जगह, फिर 5-10 रुपया नहीं मांगना पड़ा। ये मेरा एक मन रहा सोच और काम और प्रवृत्ति। और ये स्वतः था, भावना था, और बड़ा अच्छा लगता था। और इसको लेकर के हमने गेम चेंजर कहिए, सोशल रिफॉर्म कहिए, जो भी कहिए, इस था। फिर एक बार हम जब गए तो हमारे चाचा जी एक डॉक्टर कहलाते थे, कंपाउंडर थे सरकारी। वो बहुत ही नामी थे, बहुत अच्छे थे, बहुत प्रसिद्ध थे। तो उन्हीं के यहाँ एक मजदूर आ गया दिखाने का लिए, जो कि उनका ये आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन। तो वह जो थे मजदूर, वो गांव के थे और गांव के सबसे धनी आदमी के मजदूर थे। तो हम वैसे ही जैसे स्वभाव मेरा रहता था, सबसे पूछना करना और देखना। तो हमने कहा क्या हुआ था, ऐसे ऐसे है। बोला अरे तुमको ये मोतियाबिंद तो कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कैंप लगता है, वहाँ जा कर के करो। तो यहाँ ये करना है, तुम्हारे आँख में है। वो बोले, तब बोला जी कहाँ से करेंगे, सो पैसा है ही नहीं। तो बोले क्या हुआ, तो एक बछड़ा है, हमको मालिक कहते हैं जी हमको इतना ही रुपया में दे दो। अब सोचिए इतना का है, वो बोलते हैं जी कि इतना ही में दे दो। अब कहाँ से करेंगे सर, तो हम क्या कितना है। हम उसको पता चला कैंप आया हुआ है ना, सहरसा में वो मोतियाबिंद का कैंप लगता था। 2 दिन वहाँ रहना होता था। हम उनको खुद लेके गए और उनका ऑपरेशन मनोहर हाई स्कूल में आँख का करवा करके, उसको फिर रेस्ट एक दिन करवा करके दूसरे दिन फिर उसको ये कर करके हम घर चले आए। 2 दिन में उनका आँख का ऑपरेशन करवा दिया हम, है ना। उसका जो भी खर्चा लगा आने का करने का सब व्यवस्था हम कर दिए। तो ये रहा, ये मेरे शुरू से वो स्कूल का स्टेज हो या अपने सब भाई बंधु में, बच्चे में जो हमारा अपना व्यवहार रहा सो, या फिर जिला स्कूल गए तब, छात्र परिषद बना तब, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर में, जिससे स्वदेश का प्यार नहीं। ये भावना आजकल लोग आर्टिफिशियल बनाते हैं, करते नहीं हैं। ना मदद करेंगे, ना भावना बनी रहेगी, ना इंसान से इंसान प्रेम होगा तो देश में देश का प्रेम होगा। स्वतः होना है। उससे अगर आप प्रेम कीजिएगा और प्रेम सब में पैदा हो जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है।
है ना। सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा ताकत वो है। वर्ल्ड में अभी भी तो लोग देख सकते हैं कि कैसे अफगानिस्तान में कम की संख्या में और अधिकतर लेकर के ले लिया, क्या था। तो इसीलिए दो तरह से होता है, एक वार से, लड़ाई से, लिमिट से, जबकि सब वेपन्स उसके अगेंस्ट था। तो क्या कमिटमेंट आपस में, तो वह कमिटमेंट एक है लड़ाई का, एक है उसी को अगर आप पहले गांव घर के जो थे सो एक से एक कम औकात वाले, लेकिन उसकी इतनी प्रतिष्ठा होती थी जो कि कहा नहीं जा सकता है। सब लोग, सब गांव में था। और क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सब चाचा बाबा दादा, सबको सब दूसरे बोलते थे। कोई ऐसा अनादर कर करके बात नहीं होती थी। और एकदम लगता था जी कि सब में सब है। उसके गुण को देखा जाता था, उनके व्यवहार को देखा जाता था। और जो भी ताकत, जो कि अच्छे लोग थे, इसलिए बूढ़े का चलता नहीं था। पंच ऐसा था, हमको दूसरा याद है, जो कि हमारे अपने दरवाजे पर एक बार ऐसे ही कोई था, जो कि जिसकी पंचायती होती थी, वहाँ पर सब लोग जमा थे। और उसमें डालडा का जो आता था, घी का, उसमें गंगाजल लोग ला करके रखते थे। तो वो गंगाजल उठा करके देखे, याद है, जो कि हम लोग बाहर में थे, और उस समय याद है वो डालडा का चूंकि याद था, तो कोई छू छू के उठा दिया। अगर तू सही बोलते हो तो ये गंगाजल उठा करके बोलो। हिम्मत नहीं होती थी लोगों को झूठ बोलने का, ऐसा था ये उस समय। उससे तय होता था जो कौन सही कौन गलत है। ये सब चीज़ कितना आसान था और कितना बढ़िया था। जो अभी लोग परेशान रहते हैं सब कुछ कमाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद करते हैं, तो कब कहाँ से क्या झगड़ा हो जाएगा, कौन धोखा दे देगा, कौन क्या बोल देगा, किस तरह का होगा, उसके चलते सिमट करके रह गए। कोई काम नहीं कर पाते हैं। कोई जानकारी गांव के अगल बगल भी आपके पास है तो वो आपको नहीं मिलता, उसके लिए आप बाप बाप दौड़ता रहता है। और आप अगर दौड़ते हैं तो उसका भी बच्चा दौड़ता है, क्योंकि उसको आप नहीं शेयर करते हैं। क्या हो गया है। इस तरह से हम लोगों का ये था ये करने का। और माहौल जो गांव का था, उसी के बाद फिर जब हम लोग ये हुए तो एक बार वही 83 में वही गांव गए थे जिसकी चर्चा आपने की। आपने जो कि गांव गए, और गांव में हम लोग ऐसे जाते थे छुट्टी में। एक जनेऊ था, उपनयन था, फंक्शन था हमारे ससुराल में, तो वहाँ के लिए गए थे। तो 10-15 दिन की छुट्टी लेके गए थे। और एक मेरा मित्र जो गांव में रह गया था शालिग्राम, वो बहुत मजबूत इरादे का था। और वही कम्युनिस्ट के साथ था। बद्री बाबू एक थे, बद्री झा, जो टीचर थे, बहुत अच्छा गणित के, हैं, वो बहुत ब्रिलियंट, बहुत तेज, वो भी कम्युनिस्ट में थे। और मेरा शालिग्राम जो था वो भी गांव में कम्युनिस्ट था। वो ज़्यादा ही बहुत ही बुलंद आदमी था, बहुत ही पक्का सोच से बचपन से था। और उस सोच को लेकर के वो गांव में रह गया था। उसके ये तो वो था, तो उससे मेरा अपना इल्यूजन रह गया था। बहुत ही दोस्ती थी। हम लोग जब भी कभी कोई, अभी तक नहीं रहे वो, उनकी मिसेस है, नर्स है, लेकिन जब तक रहा तब तक वही शालिग्राम मेरा सबसे बड़ा रह करके हम लोग जो भी किए वो एक दोनों मिल करके किए। देखे जो कि पुल बहुत दिन से बनने वाला था, सुखासन धार, जो हम लोग के मधेपुरा से 1-1.5 किलोमीटर पर है, और हम लोग का गांव 5-6 किलोमीटर पर। तो वह रोड बना हुआ था, लेकिन बहुत दिनों से पुल नहीं बन रहा था। ये कई प्रयास किए जा चुके थे। अब बहुत दिक्कत होती थी उसमें, पानी में करना नहीं है, बसा वो सब। जब हम देखे, गांव जा रहे थे छुट्टी में, तो देखे जी वहाँ बालू में गिरा हुआ। पूछिए रिक्शा वाले से तो बोला जी कि शायद पता नहीं कौन गिरा है। तब जो ही शाम हो गया था, घर पहुँचे, नाश्ता किया, तुरंत उसी के आ गए। तब खुशी से जो शायद कहीं पुल बन रहे हैं अब। तो उसने कहा ना ना, कौन बोल दिया तुमको, ऐसा है नहीं है, वो तो ट्रैक्टर कोई जा रहा था इसीलिए वो ईंटा गिरा दिया। तो हम जो खुश हुए थे तो और तकलीफ बढ़ गई। मैंने कहा यार ये तो हद हो गया। इतना प्रयास करने के बाद राय साहब थे, तो वहाँ पतरघट के वो जो ये था उनका सेंटर केंद्र, जो ये था ब्रिटिश वाला, हाँ, वो वकील भी थे। बहुत प्रयास किए थे बहुत लोग, लेकिन नहीं हुआ। तो खैर हम लोग तब क्या किए, तय कर लिए जो कि नहीं, इसको हम लोग चलो इसका अभियान कुछ किया जाए, चलेंगे, अब रहेंगे, अब चलो हम करते हैं। तो बोला फिर है। तो फिर दूसरे दिन हम लोग बैठे, 2-4-5 जो युवक थे, चतुरानंद झा थे, और था 2-3 लड़के, एक ये मिलिट्री में थे, उनका एक भतीजा था शायद ये। और ये हम लोग ये 4-5 मिल करके किए, हम प्लान बनाए, और उस प्लान बना करके हम लोग चले। हमारे यहाँ जो जनेऊ था तब अपनी वाइफ गाड़ी लेकर के जो आया था, तो हम भेज दिए उनको जब वो चल रहा था अभियान।
और हम बाद में गए, हम बोले हम बाद में आएंगे, है ना। और वो लोग ऐसा था। तो तब हम लोग गए और उसके बाद उस पुल के बनाने की कहानी अपने आप में अजीब है। और देखने लायक है, समझने लायक है। जो हमने जो अभी मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, एक स्टेप, 125 करोड़ स्टेप, वो हमने किया, और ऑल स्टेक होल्डर्स को एक साथ। और एक और अगर जो भावना थी उसमें आप जितना भी सोचेंगे समझेंगे आज के समय में, उसका उदाहरण उस समय में 83 में से आप समझ सकते हैं जो कैसे किया गया। इतना दिन के किए हुए काम को नहीं हो रहा था जब कहने के बाद, तो फिर कैसे हुआ। और 83 में हम 24-25 साल के थे, है ना, उस समय में। और जब इस समय में था, उस समय बड़े बड़े लोग बहुत अच्छा काम किया करते थे, लेकिन ऐसे ही लोगों की उतना नहीं अहमियत होती थी जितना कि ये था। लेकिन आजकल तो मान लीजिए युवक सब हो गए, नहीं है। लेकिन उस समय फिर किया, और मैंने क्या किया, गांव के वाले को लिए और हम लोग तय किए, हमने कहा कि चलो पहले ये क्या कहते हैं MLA के यहाँ, MP के यहाँ, और उनके यहाँ पहले गए, पूछे, नहीं सॉरी, मुखिया के यहाँ, पहले मुखिया के यहाँ गए, सब मुखिया से मिले, और मुखिया से बोले जी कि क्या बात है बताइए, अगर आप लोग या तो बनाइए ब्लॉक से डेवलपमेंट वगैरह से, और नहीं तो आप लोग रिजाइन कीजिए। ऐसा हमने कहा। सौर बाजार था उसमें, पतागढ़ ब्लॉक बाद में हुआ, लेकिन वहाँ था। और वहाँ हम लोगों ने सब बोला, पहले बता दिए थे, तो बोले नहीं आइए उस दिन मीटिंग है, हम लोग सबको बुलाते हैं, वहाँ आप आइए, वहाँ इस पर चर्चा करके हम लोग आपको करवा देंगे। वहाँ गए, वहाँ सब पहुँचा। वहाँ जब बताया सबको तो बोले, हम सीधे बात हुई और बोले जी देखिए इतना दिन से नहीं बना है, अगर या तो आप लोग बनाइए, यही हम कहेंगे, हम लोग साथ देंगे, और नहीं अगर नहीं बन सकता है तो काहे को मुखिया रखते, छोड़ दीजिए, है ना। अगर ये नहीं काम कर सकता तो विकास का क्या करेंगे आप, तो ये तो होना है ना। तब बोले थे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से, बोले जी कि वो लोग पास किया गया, और ये क्या कहते हैं, उसके बाद बोला जी कि नहीं आप जो भी इंजीनियर साहब कीजिएगा उसमें हम लोग पूरा साथ देंगे। यही हुआ। उसके बाद हम एक ठो गए, संयोग से मध्यप्रयाग के सराफ थे, बहुत अच्छे, वो भी सोशल थे, बिजनेसमैन कपड़े का था या और सब चीज़ का था। उन्होंने एक जीप दे दिया पुराना, उस पर हम लोग ने एक बाइक लेकर करके पूरा हम लोगों का करीब 15-20-25 किलोमीटर उधर है एरिया, सब में अंदर बाहर, उसमें रोड अच्छे नहीं थे, फिर भी हम लोग घूमे सब जगह, और सब जगह जा कर के लोगों को जगाया। और जगाने के बाद फिर जब जगने लगा और सब किए, तब MLA से किए, तुरंत दस्तखत उन्होंने किया। MP थे शायद महावीर बाबू, उन्होंने दस्तखत किया और कहा जो कि नहीं है, उस सब चिट्ठी लेकर के हम लोग भेज दिए। और भेजने के बाद हम लोगों ने फिर प्लान बनाया जो कि हम लोग अब धरना देंगे DC के सामने, मधेपुरा जिला हो गया था। तो वहाँ हम लोगों ने धरना का कार्यक्रम शुरू किया, एक दिन प्रोफेसर का, एक दिन वकील का। तो इसी वकील में सब घूमने के बाद जब उधर किए और धरना शुरू किए, उसी में पता चल गया जो कि उसके धरना के 7 दिन के बाद हम लोग भिड़की चौक पर जमा होते लास्ट में, वहाँ बैलगाड़ी वगैरह सब गांव से आता, ये तैयारी थी। लेकिन वो 2 दिन के बाद ही पता चला जो कि नहीं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा आ रहे हैं। वो एक सब डिवीज़न का बिल्डिंग बना था उदा के में, मेहता उनके MLA थे, बहुत ही उनके अपने थे, तो उसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा था, तो उसी के लिए आ रहे थे। तो उसी समय हम लोग इसको एबेंडन कर करके, छोड़ कर करके, उस दिन भिरखी चौक ही पर हम लोगों ने कर दिया प्रदर्शन का डेट अनाउंस। अब वो जो प्रदर्शन का हुआ, उससे पहले एक पुलिस घटना है, जो उसमें आनंद मोहन जी जो बहुत बड़े नेता हैं, है ना, अभी तो जेल में हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव था उनका, बहुत ही उस समय में उस एरिया में था। उनको शूट एट साइट ऑर्डर हो गया था एक घटना को लेकर के, किसी मर्डर केस में, और वो चेचक भी हो गया था। तो वो जो हम लोग धरना से पहले, वो जो इतना आंदोलन गांव में हुआ, जिस गांव में जाते थे औरत बच्चे बड़ सब बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते थे, बाबू इसको बनाओ बहुत बड़ा भला होगा। तो इस तरह का जागृति हो गई थी जो पूरा लोग उसमें एकजुट हो गए थे, और बहुत बड़ा स्ट्रांग व्यू बन गया था। उनको लगा जो कि ये शायद कोई अंदर से कोई करंट है, कंस्पिरेसी है किसी पॉलिटिकल कारण से, क्योंकि उनका कुछ डिफरेंसेस भी था, और रमेश बाबू से था। और रमेश बाबू चूँकि उनके बेटा हमारे बहनोई हैं लड़का, अब बोकारो में थे, तो लगा जो कि शायद उनको जो कि ये वहीं से कंस्पिरेसी है, और ये हो सकता है ये राजनीतिक हो।
तो सोचिए, बिना हम लोगों से संपर्क किए उनकी ये सोच थी, और उन्होंने क्या किया, एक वो लोग और एक दूसरा पुल दे के देखा, जो पुल के नाम से ज़्यादा लोग जागृत हो रहे हैं और एक्टिव हो रहे हैं, एग्रेसिव, तो उन्होंने दूसरा पुल दे करके अपनी संस्था की तरफ से एक मीटिंग हम लोग के घर के बगल ही में गाँव है बिशनपुर, वहाँ उन्होंने आयोजित किया। जब हम लोग को पता चला जो कि इस कारण से कर रहे हैं, जो कि नहीं ये लोग कोई किसी कंस्पिरेटर का ये हाथ है या कोई है, तो बहुत लोग सदमे हो गए, चूँकि आनंद जी का उसमें बहुत ही प्रभाव था और उसके बहुत ही एक एग्रेसिवनेस था, है ना। तो उसमें लगा जो कि नहीं, शायद वहाँ कुछ ये ना हो जाए, विवाद ना हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, इसलिए गांव के लोग जो बड़े थे वो बोले पता है क्या किया जाए। हम बोले चलेंगे, जब साफ है राजनीति है ही नहीं, यही ना है, और न पैसे का लोभ है, कहीं हम लोग अपना खर्चा कर रहे हैं, न पैसे का लोभ है, न राजनीति है, कहीं दूर दूर तक नहीं है, और उसको पुल से मतलब है तो हमको जाने में क्या है। तो हम लोग दूसरे दिन गए, या उसमें या दूसरे दिन था, और वो जीप लेकर के हम सीधे उसके मंच तक धीरे धीरे करके चले गए, जबकि उनके चारों तरफ शूट एट साइट ऑर्डर जो था, तो चारों तरफ राइफल लेकर के उनका सिक्योरिटी था। मंच पर थे बना हुआ, मुखिया सब था, प्रमुख सब था। जब हम लोग पहुँचे वहाँ, तो वहाँ हम धीरे धीरे करके, हमारा साथी जो था कमलेश था, वो बोला यही रोक दो, हम बोले नहीं धीरे धीरे चलो, उसके मंच के बगल में चलो, और चले गए एकदम ये करके उनके मंच में जाके बगल में लगा दिए। हाँ, और तब उसके ऊपर गए, वो तब तक भाषण वो दे रहे थे, सुन रहे थे हम, जो सरकार नहीं देती अधिकार वो छीन लेना चाहिए, मानो जो अपना पॉलिटिकल भाषण होता है उनका, जो अपनी संस्था की तरफ से उसके साथ लेकर के कर रहे थे। उसके बाद एक नारायण सिंह थे, बहुत ही मजबूत मुखिया, बहुत सुखासन के, अब बहुत ही नामी, वो बोले, राजपूत भी थे, चूँकि वो लोग राजपूत वर्ग था, वो जो बोले, हम लोग जब उसके ख़त्म होने के तुरंत बाद सुने, और तब उन्होंने जो कहा, तो जो शंका थी वो सही लगा, जो कि उसके मन में यही था जो कि इन लोग कोई कंस्पिरेटर है, कोई कर रहा है और कोई चाल है, इसीलिए। लेकिन नारायण सिंह जानते थे इस बात को, चूँकि उनसे मिल चुके थे हम लोग, तो उन्होंने कहा जो कि इतना बड़ा समस्या है, और इस बड़ी समस्या को अगर आज तक कितने सारे लोग हुए, क्या नहीं हुए, लेकिन अगर नहीं कोई कर सका, और अगर आज एक इंजीनियर है ना, अगर इस तरह का सोच लेकर के ऑर्गेनाइज करके मेहनत किया कर रहा और जागृति है, तो इसको क्यों नहीं हम लोग समर्थन दें, क्यों इसमें ऐसा कुछ करके उन्होंने कहा, तब समझ में आ गया जो सही बात है। संदेह तो हमको और क्लियर हो गया, क्लियर कर देंगे। तो जब हमको उसके बाद बोलने के लिए दिया गया, तब हमने कहा पहली लाइन, जो अभी अभी जब हम लोग आ रहे थे, तो आनंद मोहन जी हमारे नेता, आनंद नहीं जो सरकार से अपनी अब नहीं मिले अधिकार तो छीन लेना चाहिए, तो हम लोग भी आए हैं अपने नेता मोहन सिंह से, आनंद मोहन सिंह से अधिकार छीनने के लिए। इसलिए कि जी की जैसे सरकार से कोई सरकार या पार्टी नेता छूटती है अगुवाई करके, उसी तरह से हमारे अगुवा मोहन जी है, नेता मोहन जी है, और अगर इस पुल के नेता अगर हैं, तो इस पुल से ज़्यादा जरूरत डेवलपमेंट का और समस्या कुछ नहीं है, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। अगर ये नहीं बना तो हम लोग सबसे इसीलिए कहेंगे जो आनंद मोहन जी इस पुल को पहले प्राथमिकता देते हुए बनवाएं, और अब भी बनवाएं, हम लोग साथ देते हैं, है ना। चले जहाँ भी चले हम लोग साथ देते हैं, और सारे साथ मिल के बनाएं, अगुआ बन के बनाएं। लेकिन अगर नहीं बनेगा तो अच्छा, दूसरी बात तो उसमें हमने कहा जो कि शायद ऐसा लगा है, जानकारी मिली है जो कि इसमें कहीं राजनीतिक है, या कोई राजनीतिक किसी का कंस्पिरेटर या खुद का है या कहीं का है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिंदगी भर कभी भी किसी भी राजनीतिक पद या पोस्ट या पैसे की मेरी चाहत ही नहीं है। क्लाक करने के बाद भी मैं नहीं जा सकता हूँ, ना अभी तक गया हूँ बचपन से, है ना। इसीलिए किसी में सोचना ही नहीं है मेरे में कहीं भी दूर तक, और ना इसके पीछे किसी का हाथ है। तो अगर कीजिए, और आप लोग हम लोग करते थे, जितना पैसा ईमानदारी का बोकारो स्ट्रीट में कमाते हैं उतना राजनीति में रह करके नहीं कमाएंगे, क्योंकि गलत करेंगे तभी कमा सकते हैं। तो हमको राजनीति नहीं करनी है, और इसीलिए हम ये करेंगे, और जो अच्छा काम क्रिएटिव होगा करते हैं, यही मेरी चाहत जिंदगी की है, और आप कीजिए। तब उन्होंने पूरा पकड़ा, बैठा जो कि पूरे 5 में पकड़ा, वहाँ पर सब लोग और उसके थे, तो तब तय हुआ जो कि नहीं हम लोग करें, कैसे किया जाए। तो फिर हुआ सबका जो कि नहीं, इसमें उस दिन का प्रदर्शन होना चाहिए, चूँकि चीफ मिनिस्टर आ रहा है। तो फिर हुआ जो उस दिन जाएंगे, अगर मैंने नहीं, सॉरी, नहीं हुआ था उस दिन, तो ये हुआ था जो कि प्रदर्शन हम लोग करेंगे, तब तक चीफ मिनिस्टर की बात नहीं हुई थी जिस दिन ये बात हुई। उसके बाद जब
ये हो गया जो कि नहीं हम लोग बाद में करेंगे, उनके कुछ लोग सलाहकार ऐसा कर दिए जो कि इसके साथ नाम फिर इन लोग का हो जाएगा, इसीलिए उस हम लोग बाद में करें, है ना। 2 महीना के बाद बोला हाँ हम लोग बहुत बड़ा निकालेंगे, उसके बाद तो ये हुआ। तो हमने कहा जो फिर देखिए, अगर आपको जाना है ये मत कहिए ना जाए इसमें, जिनको जाना है वो जाएं ऐसा कह दीजिए, लेकिन हम लोग इससे बृहत करेंगे 2 महीने के बाद, जिससे कि सबका समाधान हो और जो आपको करना है कीजिएगा। यही तय हुआ। संजोग से उसके बाद जब धरना शुरू किए तब हम लोगों का इसके बाद धरना शुरू हुआ था। धरना जब शुरू किए तो वही घटना हो गई, चीफ मिनिस्टर का हो गया तो रास्ता का हो गया, हम लोग छोड़ करके वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब जितना प्रशासन, एसपी, डीसी, नेता जितने थे सब तबाह हो गए। हम लोग को थोड़ा धमकाए भी एसपी। हमने एसपी साहब से कहा जो कि भैया ये आपका काम है कि नहीं है, सरकार का काम है कि नहीं है, ना कोई राजनीति है, ना पैसा है, ना लोभ है, ना किसी तरह का दूर दूर तक न है, ये नहीं है। और आप कहीं भी हैं और किसी से भी चारों तरफ देश दुनिया को देख लीजिए, सिर्फ पुल से मतलब है, पुल बना दीजिए, हमको क्या दिक्कत है, हम लोगों को क्यों पब्लिक को करने का प्रकार समय का बात है। ये सब जब देखा और नेता सब भी थे, मृत्यु जवाब थे, भटेश जी थे, यादव जी सब थे, तो फिर जब राजनेता उनको खबर गई जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर जी को, तो उन्होंने कहा जो कि नहीं वहाँ पुल बनेगा। जब सारे लोगों ने कहा क्या समस्या है हो रहेगा, तो जब हम लोगों को खबर मिली उसके एक दिन आने के पहले, हमने कहा जो कि तब हम लोग माला देंगे, है ना। तो वहीं भिड़की चौक पर आए, जब हम लोग जमा हुए तो वहाँ पर से लेके सहरसा एयरपोर्ट गए, लेकर जीप पर हम लोग हमको, और वहीं पर जब डॉक्टर साहब उतरे एयरपोर्ट पर तो हमने उनको दिया, वही भी थे साथ में उनके जो लीडर थे, और ये और उनको कहा उनके चलो बनते पुल, वो सर्किट हाउस वहाँ चले गए सहरसा, हम जीप से फिर यहाँ आ गए, लोगों को बता दिए, वो आए उधर। उसके बाद हम लोग इंतजार कर रहे थे, वहाँ फूल माला दिए। वहीं बगल में एक स्कूल है, वहाँ उनकी एक मीटिंग थी, है ना, जहाँ शरद यादव का जो घर है उसी की तरफ बगल ही में आगे, वहीं पहले अपना भाषण दिए। उसके बाद उन्होंने कहा, सुनिए क्या कहा। उन्होंने कहा इस इतनी गंभीर समस्या को आज तक इस एरिया के किसी ने हमें नहीं कहा, है ना, और इन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जो कि इसकी जानकारी, इसको उजागर इन लोगों ने किया। ये पुल 1 साल या 1.5 साल के अंदर ये इरिगेशन विभाग से बनेगा, है ना। ये इतना उन्होंने कह दिया, हम लोगों का मकसद पूरा हो गया। और पूरा हो गया, अब जब हो गया, पेपर ऊपर में निकल गया, सारा चीज़ हो गया, उसके बाद उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई बाद में ये करके। अब जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो अब तो वो जो 2 महीने के बाद का जो बड़ा आंदोलन का था उसका सवाल ही नहीं रह गया, और ये बहुत बड़ा मुद्दा था, हो गया। और उसके बाद लेकिन दुर्भाग्य कहिए, जो भी कहिए, या संजोग कहिए, जो भी हुआ, उसके कुछ 6 महीने के बाद शायद डॉक्टर साहब चले गए, चीफ मिनिस्टर बदल गए, चंद्रशेखर सिंह हो गए थे, तो आनंद मोहन जी फिर उस बात को लगे रहे, और वो तो प्रोसेस तो हो ही गया था। फिर उसको करवा करके, और जब वो उसका बना पुल लोहे का, उस समय लोहे का पुल भी हर जगह बनता था, और वो लोहे का पुल बन गया 1.5 साल के अंदर। और बहुत बड़ी समस्या, वर्षों से जो समस्या होते हैं कि बच्चों की जान और प्राण की होती थी, टाइम लगता था, वह खत्म हो गया। तो उस समय में जितना रिस्क हमने लिया, आश्चर्य करते थे लोग, बड़े बड़े लोग थे, बहुत लोग थे वहाँ के, लेकिन जो रिस्क क्यों लिया, क्योंकि हमको कहीं भी दूर दराज से कहीं भी किसी भी प्रकार का मुझ पर कोई न स्वार्थ था, न कहीं मेरी कंस्पिरेसी थी, न कहीं भी चोट था। हमारे प्रति प्रेम दूसरे ही के प्रति था, और दूसरे ही के लिए हम करते थे, और खुद का अपना एक भी कहीं भी किसी तरह का, कहीं भी बोकारो में हो, वहाँ हो, या कहीं भी हो, कहीं से भी कहीं से नहीं कर सकता था जो कि इसमें कहीं कोई गलत सोच या अंदाजा हो, है। तो इसीलिए वो सफल हुआ, और सफल हुआ तो इच्छा शक्ति थी। वही हम कहते हैं कि अगर अभी भी जो मॉडल गांव का हो या कहीं भी हो, इसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई, आखिर इस तरह से 3-4 महीना में कहीं से कैसे सारे इंटरनेशनल और नेशनल लोग मिल गए और मॉडल गांव का इतना हो गया। और इसमें काफ़ी लोगों को उसी तरह हुआ जैसे आनंद मोहन सिंह के साथ हुआ था, वैसे ही अभी के लोगों को हो गया, बीजेपी वालों को। जबकि बीजेपी का पहला जो परिवर्तन हुआ कांग्रेस हाथ छाप से बीजेपी में 90 में 2 ही 4% लोग थे बोकारो में बीजेपी के समर्थक, अमरिंदर मिश्रा, केसी झा, जो समरेश दादा के साथ थे। लेकिन उस समय पहले हाथी छाप पर मैथिल देता था वोट,
उसको डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के हम लोग काम करते थे वहाँ, उनके साथ जाते आते रहते थे। उनकी राजनीति के दो बैठक उनकी करवाए, हम सभा करवाए वहाँ बोकारो वैशालीपुर में। जो एक तनाव था उस समय नौकरी रहते हुए, तो उनके हर कार्यक्रम को या जितने भी हो सब हम लोग करते थे प्रोफेसर के मिश्रा मिल करके। और राजनीति अपना पार्टी का अलग था, लेकिन वहाँ के जो ये था अब बिना स्वार्थ का एक भी हमने किसी भी मुख्यमंत्री हो, रमेश बाबू हो, किसी से भी एमएलए हो, एमपी हो, आज तक हमने एक कोई व्यक्तिगत फायदा जो कहता है अनड्यू एडवांटेज लेना, आज तक किसी से नहीं लिया। ये शुरू से बचपन से रहा और मेरे अभी तक का है। आज के डेट में आज 18 तारीख है, 18 अक्टूबर, और हमने आज तक किसी से कहीं से नहीं लिया। मॉडल गांव में भी इसी तरह का कंट्रोवर्सी हो गया है। अभी 10 महीने से काम कर रहे हैं बोकारो में। शीरालाल है यूपी के, हाँ, वो मॉडल गांव के चलाते थे। अजय जी आ गए एमएनसी से, और इस सब चीज़ में जब मॉडल गांव की बात हुई तो इसमें लगा जो कि इतना आंदोलन इस तरह से प्लानिंग किया हुआ कैसे आ गया, जबकि हम अनेक संस्था में रह चुके हैं। अन्ना हजारे के यहाँ गाँव जा दे चुके हैं रालेगंज सिटी, केजरीवाल के शपथ ग्रहण में थे, तो कलाम साहब के साथ थे। कलाम साहब बोकारो आए तो हम लोग का हर्बल लगाया हुआ था, उसको देख करके वहाँ लगाए। तो आदर्श नेहरू, गांधी, कलाम साहब, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, गडकरी, निशिकांत दुबे, राजीव प्रताप रूडी, मोदी जी हैं। तो ये हम लोग का अगर है तो पूरे देश के लिए जो सोच है और सच्चा है, तो सिविल सोसाइटी या जो नागरिक है उसको तो वो सच्चे सोच के लिए जो प्रतिबद्ध होना ही पड़ेगा, होगा ही। उसको सरकार को या किसी को चाहिए जो उसको आगे बढ़ाए। भाषण में दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता जमीन में आज वो नहीं है। और अगर जो भी करता है ऐसा, उसको अलग थलग कर दिया जाता है, उसको बाधाएं खड़ी कर दी जाती है। ये अभी हालत है, और ये दुर्भाग्यवश है। यही कारण है कि जबकि जय जवान जय किसान में शास्त्री जी जिस दिन नारा दिए थे, हम लोग देख रहे थे, उस समय साक्षात देख रहे थे। दूसरी याद तो ये था 62 का भी हम लोग ने देखा। मधेपुरा के बगल में हम लोग खड़े रहते थे, रेलवे के लाइन के बगल में जो फाटक था, और एक तरफ से गाड़ी जाती थी, हम लोग वहाँ से झंडा और हाथ दिखा करके उन लोगों को ये करते थे, साहस बढ़ाते थे 62 के पहले। और फिर 65 में जब हुआ शास्त्री जी में, तो उस समय भी देखे जो कैसे लोगों ने ये अपना सोना तक दान दिया और खेत उपवास रखा, और सब लोग गांव के लगा जैसे कोई शादी विवाह हो या कोई ऐसा उत्सव हो सामाजिक, उस तरह से लोग लग गए। कोई भी जात पात वगैरह का कोई नहीं था, सब उपजाने में लग गया। नए प्रगति थे, बाबूजी सब प्रोग्रेसिव माने जाते थे सब तरह से। तो ये लोग नया नया बीज लाते थे, नया खेती का, इरिगेशन का, खाद का, ये सब सारे लोगों को अवेयर करते थे। खुद अपने खेत में लोग 2-4 लोग थे गांव के जो लगवाते थे, हर गांव में ऐसे था। और वो जब लग गया, देख लिया, दूसरा देख लिया, तो दूसरे वर्ष से बम्पर क्रॉप होने लगा। तो आत्मनिर्भर के अलावा लोग करने लगा। तो एक उनकी आवाज़ पर लोग उपवास रखते थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नमूना था वो। 100% 24 कैरेट गोल्ड का सोच था। कहीं उसमें संदेह और शंका नहीं थी, कोई एजेंडा हिडन नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ, मोदी जी का 2 साल में जो भी हुआ तुरंत हम लोग भी छोड़ दिए गैस 1 महीने के अंदर सब्सिडी। रेलवे टिकट सीनियर सिटीजन का वो तो छोड़ दिया। सफाई कहे 2 अक्टूबर को हम लोग सब किए, है ना, कुछ सुधार हुआ, लेकिन कहाँ उसके बाद जारी रहा। 16 के नोटबंदी के बाद सारा सिचुएशन बदल गया। नोटबंदी के बाद सारा सिचुएशन बदल गया, और वो सबसे बड़ा शौक या धक्का ये कहिए। उसके बाद तो फिर दुर्भाग्यवश कोरोना जो आ गया, तो वर्ल्ड के साथ ये भी हो गया था। अब जब कमज़ोर रहते हैं तब और कमज़ोर ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाता है। अगर मानसिक रूप से आप स्ट्रांग रहते, है ना, उस तरह से आर्थिक स्थिति रहती इनफॉर्मल सेक्टर में भी, जबकि 50 MP भी जेटली को लिख के दिया था लोकसभा में, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी को पूरा बर्बाद करने का भी मौका नहीं है। जब तक आपका सारा सिस्टम नहीं दुरुस्त हो जाए, सारा इकोनॉमी ऐसा नहीं हो जाए जो कि सब जगह सबको मिनिमम खाने के लिए मिल जाए, तब तक इनफॉर्मल इकोनॉमी को आप बंद नहीं कर सकते थे। हाँ, इसलिए जो कि अभी मान लीजिए उदाहरण देते हैं, अगर पहले ठेकेदारी लेता था, कोई 10 लाख 5 लाख का काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कहीं करता है, उसका कहीं पैसा लोन में अटक गया, उधारी में अटक गया, या सरकार के पास अटक गया, या कोई ज़रूरत हो गई जो कि नहीं,
और उसको 1 लाख 2,50,000 चाहिए जिससे कि वो ले लेगा तो ये पूरा कर देगा। इस तरह से काम इनफॉर्मल में पैसा जब था तो आखिर वो डेवलपमेंट का काम होता था, आखिर कहाँ जाता था वो पैसा? फिर किसी न किसी प्रोडक्टिव काम में जाता था और वो इनडायरेक्ट रूप से फिर टैक्स तो मिलता ही था सरकार को, और वो डेवलपमेंट भी होता था। अब है जी तुम नहीं करो, हमारे पास आ जाओ, हाँ हम खर्च करेंगे और हमारा नाम हो जो सरकार खर्च करी या ये पार्टी करी और उसमें सब फिर बंटवारा हो। तो ये क्या हुआ फिर उसके बाद कहीं नहीं है। अब जो भी चल रहा है, रिजर्व बैंक का पैसा, एमपी फंड का पैसा बंद, सैलरी कट, तो पेट्रोल का पैसा ज़्यादा, तो ये क्या हो गया? इसीलिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होनी चाहिए। सही को सही कहने और गलत को गलत कहने का लिए रामबुलर लोहिया, जैसा मैंने कहा पहले पार्ट में, जब पहला भाषण हमने जो सहरसा में सुना वो लीडर का, कोई पॉलिटिकल लीडर का, तो उस संजोग से वो लोहिया का ही जो टॉप का था, नेहरू जी के बराबर के थे, तो उनकी भाषा सुनने से, उनकी बात सुनने से लगता था गंगोत्री से कैसा पानी आ रहा है वो समझ में आ जाता था, है ना। और हम समझने वाले थे चूँकि बचपन से ही, इसलिए हम ज़्यादा समझ पाए उस चीज़ को। ये था। तो इसी सब को लेकर के है। और अभी जो स्थिति है जो मॉडल गांव का करने का अभी ये वातावरण चला है, बहुत ही दुर्भाग्यवश स्थिति है। 2 सत्ता था मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी का, और वही सत्ता अभी और गंभीर हो गया। मोदी जी की अपील को कोई अपील समझता नहीं। मैंने कहा था पहली बार में भी, 2012 से लेके अभी तक जितने उनके डायरेक्ट स्पीच हुए हैं, हाँ, क्योंकि उनके आने से पहले भी हम सब दिन लोकसभा का बजट होता था तो वह हम सब कुछ छोड़ करके, जैसे लोग क्रिकेट में फैन होते हैं वैसे हम लोकसभा का भाषण सुनते ही रहे हैं शुरू से। और चूँकि सुनते रहे और वही सोच है, वही मेरा एक्शन है, वही मेरा अपना एक्सपर्टीज है, या उसका कहिए आउटकम या प्रोडक्टिव ये है, तो उसको हम लोग चूँकि पहले जानते थे, इसलिए इस दूसरी बात को समझने में आसान होता था। इससे अखबार पढ़ने के बाद दूसरे दिन आराम रहता है, नहीं पढ़ता है उसको लिंक नहीं मिलता। क्रिकेट वाला सब नहीं देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा हर एक क्षेत्र में, है। तो उसी तरह से हम लोग उसको ये करते हैं। तो अभी क्या है, अभी जो मोदी जी बोलते थे उसकी बात चलती थी। हम लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार, जबकि हम लोग एक्टिव थे, सब कांग्रेस का राज था, सब हमारे पिताजी दादाजी अधिकतर तो वही थे, सब कांग्रेस के या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उससे तो ही से थे। बीजेपी तो बाद में आया, 90 के बाद, 80 के बाद, वो जो आया 78-80 में, इसके बाद हुआ। लेकिन उस समय में तो हम लोग सब कांग्रेस से ही के थे, तो उस समय में जितना भाषण होता था सारा भाषण हम लोग सुनते थे। और उसके बाद वो जब समझ गए तो क्या देश में होने वाला, आगे यहाँ तक क्या आएगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में पता रहता था। उससे बाहर तो जा नहीं सकता था उस नियम से अलावा कोई चीज़, या विधानसभा में जो होता था उससे बाहर नहीं जा सकता है। इसी दोनों प्रोग्राम्स को लेकर के अगर कोई भी काम सोचता है लोग नीचे करने का, तो वो उसी में लगेगा। अगर कोई ऐसा चीज़ सोचता है जो जहाँ नहीं कुछ बनने वाला वो बन जाए, हम बना लेंगे, आंदोलन करें, तो कैसे बनेगा? इसलिए ये आम समझ होनी चाहिए थी, लेकिन सब होता नहीं है। बहुत से लोग आजकल या पहले लग जाते हैं हम यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अरे जो बजट में है नहीं वो कहाँ से होगा? हाँ, जो बजट में है उसको इम्प्लीमेंट कराओगा जल्दी से, उसके लिए ग्राउंड पर फैसिलिटीज़ करो, जैसा निशिकांत दुबे जी करते हैं। तो ये सब चीज़ ये है। और इसीलिए अभी 2 सत्ता का पावर ये हो गया है। अभी अब मोदी जी की बात जितने भी बोले हैं वो, या तो अभी बोले हैं, अभी हाल में बोले जी कि जितना जय विज्ञान हो, जय जवान जय किसान का हुआ, तो कैसे लोगों ने किया? ये जय विज्ञान की बात ही 1.5 साल से बोल रहे हैं, जो कि जय विज्ञान के माध्यम से चलिए जाइए, जितना स्टार्टअप कीजिए, नौकरी तो अब है नहीं, और सबकी स्टार्टअप में आना शुरू किया लोग। ये पिछले 1 साल से ज़्यादा शहर में ज़्यादा था, अब लोग गाँव आने लगे हैं कोरोना के बाद। और बहुत सी कई स्कीम भी बहुत से जारी हुआ, जो पहले होना चाहिए था, 16 तक हो जाना चाहिए था, एग्रीकल्चर पॉलिसी वगैरह, वो नहीं हो पाया, अभी आया है ना। एक यही पिछले बजट में आया है, जिसका कि प्रभाव फिर कोरोना हो गया, तो होते होते इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगा। लेकिन जैव विज्ञान एक ऐसी चीज़ है यूथ में, जो इस ऐसा डिजिटल और ये चल चुका है, तो इसमें अब बहुत वो खेती का
अगर ठीक से मॉडर्न करे तो मज़ा आता है, जहाँ शुरू किए हैं लोग, है ना। इसीलिए इसको जैव विज्ञान से समझने में अब ये अगर लगे सुविधा जो बहुत लिबरल हुआ है। अभी हाल में ड्रोन का भी बहुत इन्होंने लिबरलाइज कर दिया, जो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और हम विशेषकर ड्रोन से जब से हुआ इसे इनोवेटिव, और लाइफ में हम इनोवेटिव नॉविस जो भी वो खर्चा होता था वो ले लेते थे जो मांगा। अभी 1 साल पहले मई में अब एक ब्लड का पहला निकला पार्थोप्रतिम से भुवनेश्वर में, जो बिना खून लिए वो ब्लड रिपोर्ट करता है, 35,000 का है, वो हमने मंगवा लिया, है ना। तो वो सब नोवेल्टी, कहीं भी अब जाते थे तो नोवेल्टी चीज़ है मेरे का। क्रिएटिविटी, कहीं भी क्रिएटिव आइडियाज़ हो, थॉट हो, पर्सन हो, है ना, सोच हो, उसी में हम लगे ये थे। वो हमसे सबसे प्यारा होता है, तो पैसा अब पोस्ट वाला नहीं, जो उसके पीछे लोग दौड़े या करें, जो आम बात आती है। तो ये ऐसे हैं बहुत से लोग आइडियल हैं। सबसे बड़ा तो आइडियल कलाम साहब हैं, जो 2 दिन उनके साथ हम बोकारो में 2002 में रह चुके थे। और हर्बल प्लांट जो लगा है मुगल गार्डन में, उसका सूत्रधार हम ही हैं। जब हम लोग वहाँ मैंने 7-8 साल तक काम किए, 2 साल तक कर चुके थे यही हर्बल बैंक में। उसी में समरेश दादा MLA मंत्री बने, उन्हीं को दिया। जो आप कंप्यूटर की बात करते हैं, लेकिन खाना इसकी बात कीजिए, 40,000 करोड़ भेजता है चाइना, और यहाँ अभी तक इंडिया से 1,000 करोड़ जा रहा है। 2001-2 में, 2000 में जब वो बने मंत्री, सरकार में झारखंड बना, उनके अभिनंदन के समय में जो बोले थे वही उसी समय में बोले थे, पूरा पेपर दे करके। तब उन्होंने बोलना चाहिए किया। जब मंत्री बन गए तो लगवाए थे चंदन क्यारी में, वही देखने के लिए आए थे। झारखंड काउंसिल डेवलपमेंट के चेयरमैन थे उस समय कलाम साहब, प्रेसिडेंट नहीं बने थे। और जब देखने गए चंदन क्यारी, तो वहीं से लेकर के फिर संयोग से जुलाई अगस्त में बन गए। और सबसे पहला काम उन्होंने करवाया, लगवाया प्लांट। तो वो MD थे रावत साहब, MD में से कि चूँकि हम बहुत मीटिंग सीटिंग पे लेते थे, कॉन्फ्रेंस में भाग, बहुत सी जानकारी शेयर करते थे, तो उनसे मेरा बहुत अच्छा क्लोज रिलेशन था। तो वही उन्हीं के माध्यम से कलाम साहब लगवाए। और वो पूरा उस समय जब जाते थे दिल्ली, तो बोले वही आज कश्मीर तो कल तमिलनाडु, ऐसे ऐसे कर करके हर जगह से प्लांट लगवाए थे। अब 50 लगवाए थे, 35-36 अभी शायद है। बहुत अच्छा है, जो अभी हाल में भी देखने को मिला, जो बाहर के लोग आते हैं दिखाते हैं। तो वो सूत्रधार बोकारो है और अमृत झा है। हम जो हर्बल बैंक बनाए थे उसमें भी काफ़ी बीज मंगा लिए थे, अध्ययन नहीं था, नहीं कहूँ। पेटरवार में फिर बहुत अच्छा बना, जिस सोच से हम शुरू किए थे। दादा एरोमेटिक्स लगवा दिए थे वहाँ, जो चूँकि सरकारी है तो सरकारी व्यवस्था थी। और या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस सोच से जो गाँव वाले को बुला के बनाया जाए हर्बल बैंक वाला, वो पेटरवार में शुरू हुआ। हर एक 15 दिन में प्रोग्राम होता था, करीब 100 आदमी, 70-80-100 आदमी आते थे हर गांव से लेकर के पौधा। और एक वैद्य होते थे, एक्सपर्ट्स, हम लोग रहते थे। और वहाँ पर जानकारी दी जाती थी गांव वालों को पूरे का। किसी 1-2 चीज़ व्यवहार जानता था उपयोग, बाकी चीज़ का पूरा बताया जाता था। वहीं उन लोगों का खाना पीना होता था सारा, ये जैसे होता है गाँव घर में। और लेकिन एक ही जगह, और वो उतना बड़ा मकान भी बना, है ना, मशीन भी एक आ गया था। लेकिन फिर वह सरकारी तंत्र के अंदर, सोच के अंतर्गत, कंस्पिरेसी के अंतर्गत वो ठप हो गया। उतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ सरकार का और पब्लिक का बेकार चला गया। ये हालत है देश की। और ग्राउंड जीरो की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल रिफॉर्म्स ऑफ द ग्राउंड, है ना, बाई एसोसिएटिव पीपुल। मोदी जी बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। TMO के लोग भी परेशान हैं। ये हालत है, ना करेंगे ना करने देंगे, नीचे की हालत है। एक नेक्सस है जो घेरा हुआ है, बंद किया हुआ है अधिकारी को, और वहीं पर प्रोटेक्ट भी होता है, और वही लोग पब्लिक को गेट कीपर है। ये स्थिति है, सच्चाई है। ये ऐसा है। इसीलिए चलिए, तो अभी अब रात के काफ़ी बज गए हैं। हम ऐसे ही लेटे लेटे हम सोचे जो कि इसको पहले बोल करके कर लें, जिससे रिकॉर्ड हो जाए पॉइंट्स। और उसके बाद हम लोग फिर एक करेंगे, जैसे अध्ययन हो जाए। जय हिंद, जय मिथिला, जय मॉडल गाँव, जय समाज, जय इंसान, जय प्रगति, जय नाइट। गुड नाइट, थैंक यू।